हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 15 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 17 नवंबर 2020। ठीक है। आज की वर्कशीट में हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ और जानेंगे, लेकिन आज उसके टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं वो जानेंगे। तो आज हम 3 सीखने वाले हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन आप सभी को पता है क्या होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एज वी नो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी एक होल का पार्ट। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। जैसे अगर ये है, इसमें 4, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो एक पार्ट अगर मैंने शेड कर लिया तो कितना पार्ट शेड है, 1/4। इस पूरे बॉक्स का 1/4 पार्ट शेड है ना, तो वही हमारा फ्रैक्शन था। चलिए, अब आज हम 3 फ्रैक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रॉपर क्या होता है वो, इम्प्रॉपर क्या होता है वो जानेंगे, और साथ साथ जो मिक्स होता है वो भी यहाँ पर जानेंगे हम। ठीक है। तो देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है, आपको पता है ना फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ना न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, हमेशा। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं ना कोई, जैसे 2/4, तो आप देखो यहाँ पर डी जो है वो आपका जो है 4 है, और जो एन है वो आपके पास 2 है ना। तो 2 छोटा है ना, 4 बड़ा है, डी बड़ा है ना, इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ना उल्टा होता है, जो एन है ना वो बड़ा होता है और डी छोटा होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो 3/2 आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर एन जो है वो आपके पास जो है 3 है, और जो डी है वो आपके पास 2 है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि कोई भी दो चीजें उसके मतलब एक के 3 पार्ट, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक 3 पार्ट फ्रॉम 2। दो में से 3 पार्ट तो आप ले ही नहीं सकते हो ना, तो इसलिए हम इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें हम ले सकते हैं। तो ये 2/4 है, इसका मतलब 4 में से आपने क्या किया, उसके 2 पार्ट्स ले लिए, तो प्रॉपर है, आप ले सकते हो 4 में से 2। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा होता है, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा छोटा होता है। ठीक है। अब बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1/2/3, मतलब एक तो होल जो पूरा है और बाकी एक उसका पार्ट वो। ठीक है। इसका आपको एक एग्जांपल दे रखा है, मैं उससे समझाती हूँ क्या है यहाँ पर। देखो, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर लिखा है सीमा, रीमा एंड राहुल हैव 4 एप्पल्स। दे वांट टू शेयर दिस 4 एप्पल्स इक्वली अमंग देमसेल्फ। टेल हाउ मच डिड ईच चाइल्ड विल गेट। देखो यहाँ पर 3 जने हैं, सीमा, रीमा और राहुल। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एक यहाँ पर रीमा है, एक सीमा है, और एक राहुल है। ठीक है। इन तीनों के पास ना 4 एप्पल्स हैं। अब वो चारों एप्पल इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब 4 एप्पल 3 में कैसे दे, एक एक तो तीनों को दे ही सकती हूँ मैं, तो चलो एक एक तो दे ही देते हैं पहले। अब बचा हमारे पास एक एप्पल। अब एक एप्पल इन तीनों में देना है, तो तीनों को 1/3 पार्ट दे देते हैं। तो इसको भी 1/3 दे दिया, इसको भी 1/3 दे दिया, और इसको भी 1/3 दे दिया। तो एक एक एप्पल तो इन्हें पूरा मिला, और जो एक एप्पल रह गया था 4 में से, उसका इन तीनों को पार्ट मिल गया। तो इसको बोलते हैं हम, जो ये आया, इसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। तो आपको अब मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया। वो इस चीज आपके पास यहाँ आंसर में लिखी हुई है। दे विल गेट 1 एप्पल ईच फ्रॉम 3 एप्पल। 3 एप्पल से तो एक एक एप्पल मिल ही जाएगा। एंड 1/3 एप्पल फ्रॉम रिमेनिंग 4th एप्पल। और जो 4th एप्पल बच गया, उसका ये क्या करेंगे, तीनों 1/3 पार्ट ले लेंगे तीनों। ठीक है। तो सीमा को कितना मिलेगा, रीमा को कितना मिलेगा, और राहुल को कितना मिलेगा, तीनों को इतना इतना मिल जाएगा। ठीक है। तो ये है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें आपको एक होल पार्ट तो मिलता ही मिलता है, होल पूरा, और उसका जो एक रह जाता है उसका एक पार्ट मिल जाता है। तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता चल गया, जिसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल अब आप यहाँ कोई भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होता है न्यूमरेटर से। ठीक है। और ये पॉसिबल ही नहीं होता है, इसलिए हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमको ना पता है क्या समझा रखा है, कि जो ये हमने अभी मिक्स फ्रैक्शन सीखा, इसको अगर हमारे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है 2 1/9। इतना देख के आपको ये पता चल गया होगा कि ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन है।
किसी भी चीज का 2 तो पूरा मिला है आपको और जो एक बच गया होगा उसका 1/9 पार्ट आपको मिला है, तो ये तो मेरा मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो देखो कैसे करना है, जो ये नीचे वाला 9 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है उसमें प्लस कर दो और नीचे वाला ये 9 ऐसे ही रहेगा डिनोमिनेटर। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो ये 9 है ना, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको प्लस करना है, ठीक है। और नीचे वाला ये 9 ऐसे ही रहेगा, तो 2 9 जा तो 18 होगा, 18 + 1 19 और नीचे का 9 ऐसे ही आ गया। तो ये हो गया आपका मिक्स टू इम्प्रॉपर। आप ध्यान से देखो ये इम्प्रॉपर है या नहीं है। अभी हम सीख के आए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास n बड़ा होता है और d छोटा होता है, यही होता है। तो देखो यहाँ पर n बड़ा है, यहाँ पर मेरे पास n 19 है और d जो है वो मेरा कितना है 9 है ना इम्प्रॉपर। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या करना होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना उसको इस होल वाले से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो न्यूमरेटर होता है उसको प्लस करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके ऊपर तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई एंड सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है सर्कल लगाना है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन था क्या हमारे पास, जिसमें हमारे पास डी बड़ा होता है, यही था। तो चलो सर्कल तो इसमें लगा लेते हैं हम। तो डी किस किस में बड़ा है, यहाँ पर 6 है और 7 है, तो डी बड़ा है ना यहाँ पर, तो ये है। यहाँ पर 8 और 9 है, तो यहाँ पर भी डी बड़ा है, 9 बड़ा है 8 से, तो ये भी है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, नहीं यहाँ पर मेरा n बड़ा है और d छोटा है, तो ये नहीं है, तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर 4 और 9 है, तो बिल्कुल ये भी होगा मेरा, क्योंकि यहाँ पर मेरा 9 बड़ा है और 4 छोटा है, d बड़ा है। इस केस में भी मेरे पास d बड़ा हुआ है, 5 है और n छोटा है 3 है। इस केस में भी मेरे पास d बड़ा है, ठीक है, n 5 है जबकि d कितना है मेरे पास 7 है। तो और लास्ट वाला जो बचा 9 और 5, यहाँ पर मेरे पास n बड़ा है और d छोटा है, तो ये नहीं होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन पर सर्कल करना था तो हमने यहाँ पर सर्कल लगा दिया, ये तो इसी में ही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है। तो अभी हमने सीखा था यहाँ पर हमको करना क्या होता है, जो ये डिनोमिनेटर है इसको इस होल वाले से मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर का +1 ऐसे ही करना है, ठीक है। नीचे वाला ये 3 ऐसे ही आएगा। तो 3 2 जा 6 + 1 7/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका हम। यहाँ लिखा है 7 2/9, फिर वही 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास न्यूमरेटर में 2 है और नीचे का 9 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 7 9 आपके पास कितना होता है 63, है ना, 63 होता है ना। 63 में 2 प्लस किया 65 और नीचे वाला 9 आपके पास ऐसे ही है। तो ये आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आ गया। चलिए आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर खत्म होती है। अब वर्कशीट नंबर 16 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।